जय जिनेन। दीपावली पर्व जैन आगम अनुसार वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दीपावली के 2 दिन पूर्व त्रयोदशी को भगवान महावीर स्वामी समोसण का त्याग करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए पावापुर के उद्यान में योग निरोध करके ध्यान में तल्लीन हो गए। इसलिए यह त्रयोदशी धन्य हुई, धन्य तेरस के रूप में, ना कि धन तेरस। ठीक 2 दिन उपरांत कार्तिक अमावस्या के दिन प्रत्युष बेला में भगवान महावीर को निर्वाण अर्थात मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। उसी दिन उनके प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह पूरा दिन भगवान की भक्ति एवं पूजा पाठ करते हुए हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु कुछ लोग आधुनिकता एवं अज्ञानता बस पटाखे फोड़ना, जुआ खेलना, मदिरापान करना ऐसे दुष्कार्यों में लग जाते हैं। इन पापों से बचकर हम कैसे पुण्य संचित करें? तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस दिवस हम किस तरीके से अपना वर्ष सुख शांति समृद्धि पूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। सबसे पहले हम धन्य तेरस के दिवस शुभ चौघड़िया स्थिर लग्न में घर के ईशान या पश्चिम दिशा में भूमि शुद्धिकरण करने के उपरांत एक कलश ईशान कोण पर स्वास्तिक अंकित करके मंत्रोच्चार के साथ स्थापित करें। कलश की सामग्री होगी 5 हल्दी, 5 सुपारी, पीली सरसों, सफेद सरसों, पंचरत्न, चांदी का स्वास्तिक, चांदी का 1.25 रुपया, साबुत धना यदि संभव हो सके आपको काली हल्दी उपलब्ध हो जाए तो इसमें समाविष्ट कीजिएगा और मंत्रोच्चारण के साथ ईशान कोण पर पूजा स्थल के स्थापित करें। आग्नेय कोण पर देसी गाय के घी का अखंड दीप जो 3 दिवस तक प्रज्वलित रह सके स्थापित करने के उपरांत शुद्ध वस्त्र के साथ घर का कोई भी सदस्य उस दिवस से लेकर के 3 दिवस के लिए यहाँ पर जप करे। जप करने से आपकी धन्य तेरस धन्य हो जाएगी। एकाक्षी मंत्र ओम ह्रीम नमः का जाप करें अथवा वर्धमान मंत्र का जाप करें, क्योंकि भगवान महावीर के परमाणु सर्वत्र आज भी विद्यमान है। धन्य तेरस के अगले दिवस रूप चौदस आती है। सही है। रूप चौदस में हम अंतरंग और बहिरंग का शुद्धिकरण करते हैं। जो हम जप करते हैं उससे अंतरंग शुद्धि होती है और बहिरंग शुद्धि के लिए एक विशिष्ट स्नान करते हैं। दारू, हल्दी, कूट, पीली सरसों, लौंग इस सामग्री को स्नान जल में मिश्रित करके इससे स्नान करने से बहिरंग शुद्धि ही नहीं अपितु रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। अगले दिवस अमावस्या को सूर्योदय के पूर्व उठ करके हम सर्वप्रथम स्नान करके फिर ध्यान जप करेंगे। मंदिर में जाकर के निर्वाण लाड़ू चढ़ाएंगे। तदुपरांत बाद घर में प्रवेश के पूर्व मुख्य दरवाजे पर 24 आम के पत्तों का एक बंधन बार टांगेंगे। मुख्य दरवाजे पर 24 तीर्थंकरों के प्रतीक स्वरूप और दरवाजे पर श्री शुभ और श्री लाभ दूसरे साइड में अंकित करेंगे। दरवाजे के ऊपरी भाग में यह स्वास्तिक और मध्य में प्राचीन ओम पुनः स्वास्तिक यह है मंत्रात्मक स्वास्तिक अंकित करेंगे, जो कि समस्त प्रकार की नकारात्मक एनर्जी से वर्ष भर आपको बचाव करेगा। इसके उपरांत हम पुनः स्थिर लग्न शुभ योग चौघड़िया देख करके और घर की पूजा करेंगे या व्यापार के प्रतिष्ठान की भी कर सकते हैं अथवा गोधूली का समय यदि सर्वश्रेष्ठ होता है। हम जहां पर हमने मंगल कलश की स्थापना और दीप अखंड दीप प्रज्वलित किया था वहीं पर दीवाल पर
लिखेंगे सबसे ऊपर श्री और दोनों साइड में एक एक स्वास्तिक बनाएंगे। पुनः लिखेंगे उसके नीचे श्री बीतरागाय नमः, श्री महावीराय नमः, श्री गौतम गणधराय नमः, श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः, श्री शुभ, श्री लाभ और इस तरह से श्रीकार का एक पर्वत अंकित कर देंगे। पुनः उसी स्थान पर मंगलाष्टक, दिग्वंदना, सकलीकरण सभी लोगों का जो पूजा में बैठे हैं शुद्धिकरण करके तिलक करेंगे। रक्षा मंत्र और शांति मंत्र से पीली सरसों और पुष्प यानी कि पीले चावल को अभिमंत्रित करके घर के प्रत्येक कमरों में यह छेपित करेंगे। तदुपरांत बाद आचार्य प्रणीत ग्रंथ को ऊंचे स्थान पर स्थापित करेंगे। आचार्य प्रणीत ग्रंथ उपलब्ध ना हो तो जिनवाणी की स्थापना करेंगे। इसके उपरांत हम पूजा करेंगे। सर्वप्रथम हम नौ देवता आदि के सभी अर्घ चढ़ाने के बाद भगवान महावीर की पूजा करेंगे। उसके बाद हम गौतम स्वामी की पूजा करेंगे। इसके बाद में ऊंचे स्थान पर यानी कि पाटेक पर एक स्वास्तिक अंकित करके 16 दीप गाय के घी के तैयार करेंगे। प्रत्येक दीप में 4 बाती होंगी और यह 16 दीप 16 कारण भावना के होंगे और 64 बाती 64 रिद्धि को रिप्रेजेंट करेंगी। इस स्वास्तिक के ऊपर एक दीप 4 रिद्धियों के अर्घ बोलते हुए स्थापित करते करते यह संपूर्ण आपका स्वास्तिक बन जाएगा। मैं एक दीप स्थापित करने बता रहा हूं। 4 रिद्धियों के उच्चारण करके एक दीप को स्थापित करेंगे। ओम ह्रीम अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धिभ्ये नमः। ओम ह्रीम मना पर्याय ज्ञान बुद्धि रिद्धिभ्ये नमः। ओम ह्रीम केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धे नमः। ओम ह्रीम बीज ज्ञान बुद्धि रिद्धिभ्ये नमः। दीपम निर्पामति स्वाहा। इस तरह से हम 16 दीप स्थापित करेंगे 4-4 रिद्धि का उच्चारण करते हुए। तदुपरांत बाद हम महावीराष्टक, आरती और उसी स्थान पर घर के हर सदस्य एक जप करेंगे। ओम ह्रीम चतुष्षष्टि रिद्धिभ्यो नमः। विसर्जन इत्यादि करके यह दीप उठा करके घर के प्रत्येक कक्ष में अथवा पड़ोस में एवं मंदिर में या आप व्यापारिक प्रतिष्ठान में सभी जगह आप स्थापित करेंगे। कुछ लोग अपने घर की पूजा करने के उपरांत व्यापारिक प्रतिष्ठान या अपनी फैक्ट्री की भी पूजा करना चाहते हैं। वह किस तरह से करेंगे? सभी मशीन को साफ सुथरा करने के बाद पीले चावल लेकर के और उन्हें रक्षा मंत्र से मंत्रित करके प्रत्येक मशीन के ऊपर छेपित करें और प्रत्येक मशीन के ऊपर केसर से एक स्वास्तिक अंकित करें। तदुपरांत बाद रक्षा सूत्र मशीन पर बांध दें। रक्षा मंत्र पढ़ते हुए बही खाता का भी प्रारंभिकरण इस दिवस से ही कुछ लोग करते हैं। उसमें केसर से यह स्वास्तिक यंत्र अंकित करें। प्रवेश पर मुख्य दरवाजे पर 24 आम के पत्तों का एक बंधनवार टांगें और व्यापारिक प्रतिष्ठान में इस दिवस हवन भी कर लेना चाहिए। इसके उपरांत सबसे लास्ट में पश्चिम दिशा पर केसर से या फिर दीवाल पर भोजपत्र पर यह 36 यंत्र अंकित करें। सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखा जाएगा और बढ़ते हुए क्रम में हिंदी के अक्षरों में ही इसे अंकित करके और पश्चिम दिशा पर इसे टांग दें। आज के दिवस के विशेष उपाय। सर्वप्रथम व्यापार की वृद्धि के लिए भोजपत्र पर विधिवत तरीके से केसर से अनार की कलम से यह यंत्र निर्मित करें और उसके बाद अपनी गद्दी में स्थापित करें। व्यापार की खूब वृद्धि होगी। दूसरा, इसी रात्रि अमावस्या की रात्रि में काजल तैयार करें। काजल तैयार बना करके और आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान
या अपने घर के बाहर एक स्वास्तिक अंकित कर दें। कभी भी नजर दृष्टि दोष नहीं हो पाएगा। तीसरा विशेष उपाय यह है कि आप 3 स्थानों पर स्वास्तिक केसर से अंकित करते हैं। यदि सगुण में तो आपकी खूब तरक्की वृद्धि होती है। सर्वप्रथम आप पूजा स्थान पर, दूसरा स्वास्तिक आप अपनी तिजोरी में सगुण में, यानी कि सांस को खींच करके रुकी हुई सांस के साथ इच्छा को रखते हुए आप स्वास्तिक अंकित करेंगे अपनी तिजोरी में। तीसरा स्वास्तिक आप बनाएंगे रसोई घर में। यह 3 जगह स्वास्तिक बनाने के उपरांत यदि आपके घर में बच्चों को शिक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो वह अपनी टेबल के ठीक सामने एक सगुण स्वास्तिक इच्छा को रखते हुए अंकित करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त होगी। इस तरह से हम जैन आगम अनुसार दीपावली का महोत्सव मनाएं और मिथ्या के चंगुल में ना फंसें। आप सभी के लिए पुनः मैं एक बार दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए हम अपने कमेंट्स बॉक्स में इस वर्ष के सभी मुहूर्त मैं आपके लिए डाल रहा हूं। आप देख करके और उस अनुसार पूजा कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।